गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम साइंस टेक के क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात ऊर्जा से संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहले हम समझ लेते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर। गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। तो पहले हम समझते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो ख़त्म नहीं होती, आप कितना भी यूज़ कर लीजिए उसका मतलब रोज़ बन सकता है ना। लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसके भंडार होते हैं सीमित, उसको आप यूज़ कर रहे हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, आपकी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को वो नसीब नहीं होगा। ये हजारों लाखों वर्षों के बाद जो मवेशी होते हैं, जीवाश्म होता है, पेड़ होते हैं, उसके दब जाने के बाद ये बनते हैं। अर्थात कोयला जैसे कि पेड़ दब जाता है, हजारों साल ऊपर इसके ऊपर मिट्टी जमती रहती है। भूगर्भ होने से वो क्या होता है, एक कोयले में तब्दील हो जाता है, तो ऐसे कोयला बनता है। तो ये सब जो होती है वो होती है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ये ऊर्जा जो होती है वो आपको, ये जो ऊर्जा होती है ये हानिकारक भी होती है वातावरण के लिए भी। लाइक ये पॉल्यूशन करेगा, प्रदूषण करेगा, स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होती है। प्रदूषण के कारण क्या होगा, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, इससे एज कम हो जाता है। आजकल लोगों की एज देखिए कम हो रही है पहले की तुलना में। आज दिल्ली में रहना बहुत बहुत मुश्किल है, इतना प्रदूषण है। फिर गांव एरिया अच्छा होता है, गांव के एरिया में क्या होता है, वहाँ हरियाली है, वातावरण स्वच्छ है, इसलिए वो अच्छा भी लगता है, लोगों को आकर्षित करता है। तो ये सब है। तो ये सब कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट डालते हैं, ये सब मैं मेन पॉइंट बताऊंगी, आप इसमें अपने भी विचारों को डाल सकते हैं। थोड़ा सा है, ये मेन पॉइंट है कि अक्षय ऊर्जा क्या है इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। तो अक्षय ऊर्जा की संभावनाएं क्या क्या हैं ये बताया जा रहा है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चुनौती हैं इसकी, तो ये सब बताया जाएगा। तो ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, सीधा भाई आसान है, फटाफट गए ले आया कोयला वगैरह और यूज़ कर लिए। तो ज़्यादातर अभी हम लोग क्यों परंपरागत स्रोत पे क्यों निर्भर है, क्योंकि हमारे पास जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बनाने का साधन ही नहीं है, उपलब्धि नहीं है, उसको बनाना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है लोगों को। तो लोग उस पे जाने के लिए भी सोच रहे हैं, हमारी सरकार विचार कर रही है और इस पे कार्य भी किया जा रहा है। 2030 तक इस प्राप्त मतलब सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंसी मतलब सौर ऊर्जा हमारे देश में आ जाए, उसके लिए कार्य चल रहा है। तो ये बात हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परंपरागत स्रोत पर भी डिपेंड है, जिसे बनने में हजारों साल तक का समय लगता है। इसके भंडार जो है सीमित है, लेकिन अक्षय ऊर्जा में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। अक्षय ऊर्जा में ऐसी समस्या नहीं होती, अर्थात कैसी समस्या नहीं होती, इसके भंडार असीमित है। अर्थात जो सूर्य है रोज उगता है, सौर ऊर्जा आप रोज बना सकते हैं, ठीक है, ये समस्या नहीं है। फिर क्या है, ये प्रदूषण नहीं करता है, ये स्वच्छ ऊर्जा है और सस्ता भी है। कैसे सस्ता है, क्योंकि इसके भंडार नहीं करने पड़ते, आपको रोज़ बन जाता है। हाँ, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी कॉस्टली है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैर नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करने से समस्या। अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट बताए जाएंगे आगे। अभी गैर नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली तो इसकी क्या होती है, भंडार सीमित है इसके, समय के साथ साथ ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या है, इसके भंडार तो सीमित है। अब लोगों को अब पहले तो हम लोग बस लाइट में ही काम चला लेते थे, फिर धीरे धीरे पंखा आ गया, फिर धीरे धीरे कूलर आ गया, फिर एसी आ गई, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, लोगों के पास पैसे हैं तो वो खर्च भी करना चाहते हैं, तो इस वजह से आवश्यकता बढ़ रही है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा पे हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा
के स्रोतों को लाना ही पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। तो ये बात हो जाती है। और इस स्रोतों के समाप्त होने की स्थिति पैदा होती जा रही है। जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण दूषित हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो मैंने आपको बता दिया कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्यों कहा गया है कि जीवों के मवेशी के कुछ मर जाने के बाद जीवों का अंश होता है, वो दब जाता है, तो जीवाश्म होता है। तो जीवाश्म ईंधन इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि दबा हुआ होता है, बहुत दिन के बाद आप निकालिए तो इसका क्या होता है, जैसे कि अब पेड़ है, उसका जीवाश्म दब गया, है ना, मतलब जिसके अंदर जीवन था, जान थी, वो दब गया, तो उससे बना जीवाश्म। तो ये जीवाश्म ईंधन हो गया। ये क्या होती है, पर्यावरण को दूषित करती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बहुत सारे हानिकारक गैसें निकलेंगी जो हमारे लिए हार्मफुल होगी। नेक्स्ट है हमारा पारंपरिक संसाधनों से प्राप्त होने के कारण बिजली की कीमतें बढ़ रही है, जिसके कारण अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग बढ़ रही है। ठीक है, ये परंपरागत ऊर्जा से बन रही है, पारंपरिक ऊर्जा अर्थात गैर नवीकरणीय ऊर्जा से बन रही है। तो इस क्या है, ये सीमित है, तो कॉस्टली भी पड़ जाता है, कोयला महंगा है, पेट्रोल डीजल सब महंगे हैं। तो इससे बनने के कारण क्या होता है, जो हमारा बिजली का दाम है वो बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को आवश्यकता है कि अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर हम निर्भर हो भविष्य में, आने वाले भविष्य में। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो योजना है उनके बारे में बताया गया है। पर्यावरण प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प है। ठीक है, ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है पूरे विश्व में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक राष्ट्रीय बिजली ग्रिड विकसित करने के उद्देश्य से दुनिया भर में सभी देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए थीम रखी गई है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के माध्यम से ये किया जा रहा है कि सभी नज़दीक आएँ, सभी देश एकजुट हों और इस पे काम करें नवीकरणीय ऊर्जा पर, कि आने वाले समय में अगली पीढ़ी को नसीब नहीं होगा। इस वजह से नवीकरणीय ऊर्जा पर आना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा पे कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि सब साथ में आके बिजली बनाएं, सब साथ में आके पैसे लगाएं, तो ये इजी हो जाएगा। तो इसके लिए ये थीम रखी गई है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रिड के विभिन्न चरण। इसमें चरण रखे गए हैं कि पहले प्रथम चरण में कहाँ कहाँ से किया जाएगा, दूसरे में कहाँ किया जाएगा, तीसरे में कहाँ किया जाएगा, तो इसके बारे में। तो जैसे कि ग्रीन ग्रिड के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने और ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजना के 3 चरण हैं। ठीक है, तो पहले चरण में क्या होगा कि मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हरित ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। इन सब देश जुड़ें और यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए कार्य करें, ये होगा। दूसरे चरण में एशिया में जोड़े हुए ग्रिड को अफ्रीका से जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में वैश्विक स्तर पर विद्युत ग्रिड को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब सौर ऊर्जा के लाभ देख लेते हैं कि क्या क्या लाभ हैं इसके। सौर ऊर्जा स्वच्छ होने के साथ साथ सस्ता है, रोज मिल जा रहा है, इजी है, हर जगह उपलब्ध है, हर कोने में आपको सूर्य के दर्शन हो जाएंगे, है ना। तो सूर्य रोज उगता है, सौर ऊर्जा रोज बन सकता है, तो ये बात है। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरे विश्व में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही है। क्योंकि आप अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, श्रम की मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो मजदूर की आवश्यकता होगी तो इससे क्या होगा, लोगों को श्रम मिलेगा।
तो ये बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहा है, श्रम उपलब्ध करवा रहा है। तो लोगों के पास क्या हो रही है, काम आ रहा है, तो इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, जनरेट होगा इनकम, है ना। नेक्स्ट है, कंपनी डीजल पेट्रोल पर निर्भर कम कर रही है और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन बना रही है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण से भी बच रहा है। अर्थात ये कि जो कंपनी है, पहले जो कि पेट्रोल से, डीजल से जो गाड़ियां चलती थी उस पे निर्भर ख़त्म कर चुकी हैं, और अब जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले जो वाहन है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक रिक्शा जो कि बहुत उपयोग में आ रहा है आजकल, तो बैटरी रिक्शा बोलते हैं हम लोग, तो उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि तो नए नए ये बनाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्रदूषण की समस्या समाप्त होगी। प्रदूषण की समस्या आजकल इतनी मेन समस्या हो गई है कि दिवाली के समय पटाखे फोड़ने पे दूसरे दिन देखने के बाद मतलब साफ बादल दिखाई नहीं देता। साफ बादल तो वैसे भी दिखाई नहीं देता, लेकिन दिवाली के बाद तो बहुत ज़्यादा बेकार हालत होती है। तो प्रदूषण आजकल बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है देश के लिए। तो उस पर काम बहुत इजी हो जाएगा। इससे दो बेनिफिट हैं। पहले तो आपके जो भंडार हैं वो सुरक्षित रहेंगे और क्या होंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के हम लोग उपयोग कर पाएंगे, जो कि रोज मतलब नहीं यूज़ कर रहे तो वेस्ट ही जा रहा है ना एक तरफ से, तो उसका यूज़ कर पाएंगे, प्रदूषण से छुटकारा पा पाएंगे। तो ये सब बहुत बेनिफिट है इसके। लेकिन नेक्स्ट बात की जा रही है, इसकी चुनौती क्या है। भाई ले तो आएंगे, ये अच्छी चीज़ तो है हमारे लिए लेकिन इसको लाने में समस्या क्या उत्पन्न होती है, तो इसकी बात करते हैं। सॉरी। इसके कार्यान्वयन के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ग्रिड बनाए रखना होगा। तो बिजली ग्रिड दुर्घटना, साइबर हमले और मौसम की चपेट में आ सकता है। इसमें क्या होगा, सोलर पैनल लगेंगे, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए इसके लिए। ये एक समस्या बन रही है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए जहाँ पे सोलर पैनल लगाया जा सके। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसे जल्द से जल्द काम किया जा रहा है। 2030 तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा पे निर्भर हो जाएंगे, और ये इस पे काम चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और लोग एक साथ आ रहे हैं, देश एक साथ आ रही है। तो आज मैं इस प्रश्न के उत्तर को यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसमें मेन पॉइंट आपको मिल गया होगा, जो कि साइंस टेक के एग्ज़ाम में आपको सहयोग करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लास को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।